क्लास आज की क्लास के अंदर हम सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूज ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स के हमारे पास से 1.1 के अंदर 10 सवाल आते हैं। हम मजीद आगे 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो रिमेनिंग सवाल रह जाएंगे 6 सवाल उनको सॉल्व करेंगे। वो थोड़े से टफ होते रहेंगे, थोड़ा आगे चलते रहेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम सीख रहे हैं। अभी हमने नंबर वाले सवाल किए थे, अब यहाँ वेरिएबल भी आ गए। अगर ऐसा सवाल आएगा तो मैं आपको बता दूँ कि हमें पहले इक्वेशन लिखनी होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी पहले स्क्वायर वाली टर्म लिखनी है, उसके बाद एक्स वाली टर्म लिखनी है एंड देन कांस्टेंट नंबर। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर भी लिखा हुआ है, एक्स लिखी हुई टर्म, ठीक है, यहाँ कांस्टेंट नंबर लिखी हुई। अब हमने करना क्या, इसे फैक्टर बनाना है। फैक्टर बनाने का तरीका मैंने आपको बताया कि ए वाली टर्म को रफ में मल्टीप्लाई करेंगे सी वाली टर्म से, यानी मैं आपको एक बार लिख के बता दूँ, ए मल्टीप्लाई बाई सी एंड देन आंसर आएगा ए से। तो उसको हम ब्रेक करते हैं दो नंबर के अंदर। वो दो नंबर कौन से होने चाहिए, उन दोनों नंबर को प्लस या माइनस करने पर ए बी आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ए सी बन जाए, ठीक है। अभी हमारे पास देखिए ए की जगह नंबर दिया हुआ ए स्क्वायर, सी की जगह नंबर दिया हुआ 2b², तो हम इसी की जगह करते थे 2b²। अब जब हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं होता, तो 1 होता है, 2 बनता 2, ये बनता मानी 2a² b²। और दोनों नंबर ऐसे सोच लेंगे तो प्लस 2a² b²। अब ये टर्म बनी। अभी हमने इस टर्म को देखना है। देखिए रफ वर्ड अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो मैं इसको रिमूव करता हूं और थोड़ा सा कर देता हूं। देखिए ये टर्म बनी हमारी a² x², ठीक है भाई, प्लस का प्लस आ गया। ये बीच वाली टर्म की जगह मैं हमेशा एक ब्रैकेट बना देता हूँ। अगर आप मेरी पिछली 3 वीडियोस भी देखें तो आपको ब्रैकेट बना होगा, x का x आ जाएगा माइनस का 2b²। अब हम अगर चेक करें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 2a² b², यानी ये जो आंसर आ रहा है हमारा 2a² b²। हमने दो नंबर यहाँ से चूज कर दिए, प्लस या माइनस करने पर ए बी बने और उनको मल्टीप्लाई करने पर 2a² b² बने। लेकिन मैं अपने पास एक नंबर चूज करना, लिखिएगा ये मैं कर रहा हूँ 2ab और ये ab। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ 2 मल्टीप्लाई करने पर 1 पावर तो बनेगा a², ये देखिए a² बन गया, फिर पावर बने और बने 1 1 करूँगा तो अगेन b² बन जाएगा। ओके, यानी इसका मतलब ये हुआ कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। अगर मैं दोनों नंबर को माइनस करूँ कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1, ये बनेगा a1 b1 और ये दोनों उठा के देखेंगे a1 और b1 आ रहा है। यानी ये दो नंबर ऐसे हैं जिनको मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ टर्म बन जाएगी। ये आगे मैं माइनस कर रहा हूँ, माइनस क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 1 चाहिए। कुछ नहीं होता तो क्या होता है भाई 1 होता है, तो मैं इसको 1 कर देंगे। अगेन a² x², इस x को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर बनेगा 2abx माइनस abx माइनस का 2b² इज इक्वल टू 0 चल रहा है कांस्टेंट, ठीक है भाई। अब देखिए इन दोनों के अंदर से आपने कॉमन निकालना है एंड देन इन दोनों में से आपने कॉमन निकालना है। अभी कॉमन का मतलब होता है तो दोनों वैल्यूज के अंदर गिवन है। यहाँ देखिए a² मतलब ये 2 है और यहाँ एक है, तो एक इसमें कॉमन है, अच्छा होगा दोनों में कॉमन, लेकिन निकलेगा 1 टाइम। मैंने एक कॉमन निकाल लिया। अब देखिए यहाँ कितने x से 2, यहाँ कितने 1, तो दोनों में से एक ही कॉमन निकलेगा ना। कॉमन का मतलब एक जैसे होंगे, यानी अगर यहाँ एक है तो यहाँ भी 2 है, तो मैं एक कॉमन निकाल देता हूँ। तो मैं एक कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट बनेगा। ठीक है, ये कितने 1, यहाँ कितने 2, तो अंदर कितने बचेगा, एक तो बाहर गया, एक अंदर बचेगा। x², यहाँ कितने 2, यहाँ कितने मैंने कॉमन निकाले 1, तो जब ये बाहर निकाले तो अंदर कितने बचेगा, एक ही बचेगा। अरे जब ये बाहर निकाले दोनों नंबर तो ये दोनों में से निकले, इसमें से भी और इसमें से भी निकले, और जब कॉमन निकलेंगे तो 1 टाइम लिखेंगे आप प्लस। ये देखिए 2 एज इट इज, ये बाहर नहीं आया, ये बाहर आ गया, देखिए इधर से भी आया इधर से भी आया, लेकिन लिखेंगे 1 टाइम, एक डबल लिखेंगे भाई। x² जब कॉमन निकाले, कॉमन वाले दोनों में से निकलेगा कॉमन, लेकिन 1 टाइम निकलेगा। तो मैंने x यहाँ से निकाल दिया, तो यहाँ 2 बचा, ये बाहर आ गया, यहाँ b बचा, x एक ही था वो बाहर आ गया। माइनस और माइनस में माइनस वाली जब भी टर्म आएगी तो अपने माइनस कॉमन निकालना, माइनस को कॉमन निकालें और देखिए कौन सा नंबर है जो दोनों में आपको नजर आ रहा होगा, b, या ये b है, 2 b, तो दोनों में एक तो है, इसका मतलब मैंने यहाँ से b को कॉमन निकाल दिया। अब देखिए जब एक b था वो तो बाहर आ गया, क्या बचा, ये बचा, x बचा। जब भी माइनस साइन कॉमन निकलेगा तो माइनस साइन को जब भी कॉमन निकालेंगे तो बीच में प्लस आ जाएगा, याद कर लेंगे। जब भी माइनस साइन कॉमन निकलेगा तो ये जो साइन है ये अपोजिट हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अभी माइनस, देखिए यार मैंने b को कॉमन निकाला तो यहाँ हमारे पास बचा 2b बचा, एक भी बाहर आ गया तो एक अंदर बचा। और अगर आपको चेक करना है तो आप ये एक को दोबारा इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये टर्म बन जाएगी, और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी, इस b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी। और चेक कर सकते हैं बिल्कुल, अगर आपने कॉमन निकाला है और फिर आप चेक करना चाह रहे हो तो मल्टीप्लाई करके देख लें, यही टर्म आनी चाहिए, ठीक है भाई। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, यार पूरी ब्रैकेट कॉमन है, और मैंने आपको बताया जब कॉमन होगा तो 1 टाइम ही बाहर निकालेंगे। x प्लस का 2b कॉमन आ गया, ये आगे कॉमन, ठीक है भाई। अगर कॉमन निकाल लिया तो क्या टर्म बची, ax बचा, ये लीजिए x, ये माइनस साइन कॉमन दोनों में से एक बाहर आएगा, यानी ये भी बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया, लेकिन लिखेंगे 1 टाइम, क्या बचा, b बचा, रिमेनिंग में b बचा हमारे पास। ये तो आइडल करके लिखेंगे और एक और करके लिखेंगे। आइडल में देखते हैं ax प्लस का 2b इक्वल टू 0, यानी एक टर्म यहाँ बन गई, और दूसरी ax माइनस का b इज इक्वल टू 0, दूसरी टर्म यहाँ। हमें हमेशा जो भी वेरिएबल गिवन होगा x है तो x की वैल्यू निकलेगी, y है तो y की वैल्यू, हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। तो ax सब जगह पे रहेगा, प्लस का 2b उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये इज इक्वल टू तुम्हारा रहेगा माइनस का 2b बन जाएगा। मैं माइनस का 2b लिख देता हूँ, माइनस का 2b। यहाँ देखें ax अपनी जगह पर है, माइनस का भी उधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का b। x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू a मल्टीप्लाई वाला नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 2b अपॉन में a आ जाएगा। यहाँ x इज इक्वल टू b, a मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके अपॉन में a आ गया, ठीक है भाई। अब हमने करना है कि हमारे x के 2 आंसर आ रहे हैं, अगर आपको नजर आए x के हमारे कितने आंसर आ गए
दो आंसर है। अब लिखेंगे हेंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, या क्या माइनस का 2b/a एक आंसर और b/a दूसरा आंसर। अगर आपको चेक करना है कि ये एक्स के दोनों आंसर सही है, राइट है, तो बारी बारी इस इक्वेशन को पुट कर ले एक्स की जगह पर, तो हमें प्रूव करके मालूम हो जाएगा कि हमारे एक्स के दोनों आंसर राइट है। इस अपने के साथ अपना बहुत बहुत खास ख्याल रखिएगा। मैं आपका अप्लाइड मैथ का टीचर मिस्टर मोहम्मद इरस खान आपको अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।